आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश से बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। आपको बता दूं, अपर्णा यादव ने कहा है कि बीजेपी ने राम राज्य की अपनी पहली शर्त को पूरा कर दिया है, क्योंकि उन्होंने राज्य का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाया है। हाल ही में दिए अपने एक इंटरव्यू में अपर्णा यादव ने ये बयान दिया है और कहा है कि बीजेपी ने हमेशा से ही राम राज्य की बात की है और आज बीजेपी सरकार ने उस राम राज्य की शर्त को भी पूरा कर दिया है। क्योंकि अपर्णा यादव ने कहा है राम राज्य की शुरुआत जब होगी तो तब राज्य का जो राजा होगा वो एक साधु होगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने साबित कर दिया है कि राम राज्य की बात करना बीजेपी ने जिस तरीके से शुरू किया था और उस शर्त को आज पूरा कर ये दिखा दिया है कि राम राज्य लाना सिर्फ बीजेपी के ही बस में है। वहीं साथ ही अपर्णा यादव ने शिवपाल यादव के लिए भी बड़ी बात कही है। देखिए, इंटरव्यू में जब अपर्णा यादव से पूछा गया कि शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं, खबरें आ रही हैं सामने, तो अपर्णा यादव ने इस पर बयान दिया कि अगर शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं तो वो बीजेपी आलाकमान से बात कर सकते हैं और ये उनके लिए भी आसान रहेगा और जाकर बात कर लेंगे तो ये भी साफ हो जाएगा कि वो बीजेपी में आएंगे या नहीं, और अगर वो आना चाहते हैं तो बीजेपी में उनका तहे दिल से स्वागत है। तो यहाँ पर अपर्णा यादव ने शिवपाल यादव के लिए भी ये बड़ा बयान दिया है। और जिस तरीके से आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश चुनाव चल रहे थे, उस दौरान अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को कहीं से कहीं तक नहीं तवज्जो दिया था, चाहे वो रैलियां निकालना हो या फिर बगल में बैठाने की बात हो। शिवपाल यादव के लिए अखिलेश यादव ने कुर्सी तक नहीं मुहैया कराई थी। शिवपाल यादव हमेशा ही अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के पीछे खड़े हुए ही आपको नजर आए होंगे। और हाल ही में आपको बता दूं, शिवपाल यादव ने भी जो मुखिया हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उनकी तारीफ की थी और योगी आदित्यनाथ ने भी अखिलेश यादव के सामने शिवपाल यादव की जमकर तारीफ की थी। तो उसी से ही अटकलें ये तेज हो गई थी कि हो सकता है कि शिवपाल यादव बीजेपी में शामिल हो जाए। अब इसी के चलते जब अपर्णा यादव से यह सवाल किया गया कि क्या शिवपाल यादव बीजेपी में आएंगे, तो इस पर अपर्णा यादव ने बहुत ही मुखर होकर यह जवाब दिया है कि शिवपाल यादव अगर चाहें तो आलाकमान से बात कर सकते हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, उनका तहे दिल से स्वागत भी किया जाएगा। अब आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के चलते अखिलेश यादव और शिवपाल यादव काफी चर्चा में रहे थे और इस दौरान शिवपाल यादव की जो दशा थी वो सबने देखी भी। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने संबोधन में शिवपाल यादव की जो है तारीफ की थी और इससे अखिलेश यादव जो है काफी चिढ़ भी गए थे। वहीं शिवपाल यादव ने भी अखिलेश की कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए ये कहा था कि अगर यूपी चुनाव में हमें साथ ले लेते तो आज पक्ष में, सत्ता पक्ष में बैठे होते, ना कि विपक्ष में। यानी कि हारने का जो जिम्मेदार है वो यहाँ पर शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव को ठहराया और कहा कि अगर हमें भी आप साथ लेकर चलते तो आज आप सत्ता में बैठे होते, ना कि विपक्ष बनकर बैठे होते। तो ये जो पूरा मामला यहाँ पर चल रहा है शिवपाल यादव अखिलेश यादव के बीच में, ये यूपी चुनाव के दौरान ही शुरू हो गया था, क्योंकि उस दौरान देखिए कहा जा रहा था कि जिस तरीके से नेता दल बदल रहे थे, क्योंकि ज्यादातर पार्टियों के नेता जो है बीजेपी में शामिल हो रहे थे उस दौरान, तो अटकलें ये तेज हो गई थी कि शिवपाल यादव भी समाजवादी पार्टी को छोड़ बीजेपी का दामन थाम लेंगे। लेकिन शिवपाल यादव ने यहां पर देखिए समाजवादी पार्टी का ही साथ देना गनीमत समझा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव के साथ जो रिश्ते हैं उनके, उससे उन्होंने मुंह नहीं करा और इसलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी को नहीं छोड़ा। लेकिन यहां पर अखिलेश यादव जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने शिवपाल यादव की अहमियत नहीं समझी और उन्हें हमेशा चुनाव के दौरान भी पीछे ही रखा। अब उन्होंने आगे क्या कहा, उन्होंने कहा कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का उन्होंने पहले ही निर्माण कर लिया था और चुनावों को लेकर उन्होंने तैयारी भी कर ली थी। उन्होंने कहा कि अगर प्रसपा के 100 प्रत्याशियों को टिकट दे दिया जाता तो सपा आज सत्ता पक्ष में होती और बीजेपी विपक्ष में होती। तो यहाँ पर 100 प्रत्याशी भी प्रसपा के नहीं चुने गए थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, ये शिवपाल यादव का कहना है। और बड़ी हार की वजह भी यही बताई है शिवपाल यादव ने कि अखिलेश यादव अगर शिवपाल यादव के कैंडिडेट्स को, अगर 100 कैंडिडेट्स को भी टिकट दे देते तो आज अखिलेश यादव जो है सत्ता में बैठे होते और बीजेपी जो है विपक्ष में होती। अब गुरुवार को योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट जो है पेश कर चुकी है और राज्य सरकार ने इस बार 6,15 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया है, जिसमें युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों से लेकर अल्पसंख्यकों तक का जो है उनके लिए बड़ा बड़ा ऐलान किया गया
है, तो इतने करोड़ का बजट बीजेपी सरकार लेकर चली है और तमाम देखिए महिला है, युवा है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, इन सभी के लिए एक बड़ा बजट उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयार किया है और इसी पर लगातार जो है योगी आदित्यनाथ चर्चा भी कर रहे हैं, इंटरव्यूज भी दे रहे हैं। अभी हाल ही में देखिए विधानसभा में बहस भी छिड़ गई, तीखी बहस ये अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच छिड़ी थी। अपने अखिलेश यादव के बिहेवियर को तो देखा ही होगा, जिस तरीके से भरे मंच पर उन्होंने अपने पिताजी की बेइज्जती करी, अपने चाचा जी की बेइज्जती की, तो उसी का एक सबूत उन्होंने विधानसभा में भी दिया, जिस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बोल रहे थे विधानसभा में और अखिलेश यादव की जो पार्टी है समाजवादी पार्टी, उनकी कमियां गिनवा रहे थे और बता रहे थे कि ये पार्टी हमेशा बस कहती रहती है कि हमने मेट्रो स्टेशन बनवा दिए, हमने हाईवे बनवा दिए, शिलान्यास तो हमने किया लेकिन उद्घाटन जो है बीजेपी कर रही है। तो इस तरीके के बयान जो है अखिलेश यादव और उनकी पार्टी की तरफ से लगातार देते आ रहे हैं ये लोग। उसी पर जो है चर्चा की केशव प्रसाद मौर्य ने। अब सदन में केशव प्रसाद मौर्य ने इस मुद्दे को उठाया और जवाब देना चाहा अखिलेश यादव को। केशव प्रसाद मौर्य बोल ही रहे थे, इतने में बीच में उठकर अखिलेश यादव उनकी बेइज्जती कर देते हैं। अखिलेश यादव का जो टोन था वो इतना हाई था कि उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि राह चलता कोई आदमी बोल रहा है, ना कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, क्योंकि अखिलेश यादव एक बड़ा पद संभाल चुके हैं और एक बड़े पद पे बैठने के बाद भी अखिलेश यादव जिस लहजे में नेताओं के साथ बात करते हुए नजर आते हैं, ऐसा लगता नहीं है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य से जिस तरीके से उन्होंने बात की, उनके पिताजी को बीच में लेकर आया और कहा, तू तड़ाक करके इस तरीके से उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य से बात की और कहा कि तुम्हारे पिताजी पैसा भर रहे हैं क्या सड़कों का निर्माण का और मेट्रो रेल के निर्माण का। तो इस तरीके से परिवार को बीच में लाना, तू तड़ाक एक उप मुख्यमंत्री के साथ करना, जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, एक बड़े पद पर हैं। उसी दौरान देखिए योगी आदित्यनाथ भी उठे और योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे जो वाक्य है उसकी निंदा की, अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया और खड़े होकर सदन में कहा कि जो पद आप संभाल चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, आप पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन एक पूर्व मुख्यमंत्री का उप मुख्यमंत्री से तू तड़ाक करके बात करना और बदतमीजी करना ये शोभा नहीं देता है और सदन में इस तरीके से किसी भी नेता से आप बात नहीं कर सकते हैं। तो योगी आदित्यनाथ गरजे और बरसे अखिलेश यादव पर और करारा जवाब यहाँ पर अखिलेश यादव को योगी आदित्यनाथ ने दिया, सबक भी सिखाया। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरीके से लैंग्वेज आप इस्तेमाल करते हैं भरी सदन में, चाहे वो मंच पर हो, अपने परिवार के साथ आप जिस तरीके से बात करते हैं या फिर विपक्ष के नेताओं के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि आप में और मुझ में देखिए पक्ष और विपक्ष हो सकता है, बहस हो सकती है, उसको हम करेक्ट कर लेंगे, उसका हम करेक्शन कर देंगे, लेकिन एक दूसरे के साथ तू तड़ाक से बात करना, उप मुख्यमंत्री के लिए अप शब्द का इस्तेमाल करना, ये सही बात नहीं है। वो भी भरे सदन में आप इस तरीके से किसी भी नेता से बात नहीं कर सकते हैं और उत्तर प्रदेश के तो बिल्कुल भी नहीं। तो योगी आदित्यनाथ ने यहाँ पर अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया भरे सदन में और वहीं देखिए अखिलेश यादव को चुप करा दिया और फिर अखिलेश यादव वहाँ चुपचाप बैठे और फिर उनके तरफ से कोई जवाब बनता नहीं दिखा वहाँ पर। और जिस तरीके से देखिए अपर्णा यादव से लगातार जब सवाल किए जाते हैं समाजवादी पार्टी पर, तो अपर्णा यादव भी मुखर होकर जवाब देती हैं और कहती हैं कि बीजेपी सरकार ने हमेशा राम राज्य की बात की है और बीजेपी में जिस तरीके से लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, लोगों का कल्याण हो रहा है, ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला है। और पार्टी ज्वाइन करने के बाद अपर्णा यादव काफी खुश हैं और बीजेपी सरकार में देखिए बनने के बाद अपर्णा यादव लोगों के लिए काफी काम भी करती हुई नजर आती हैं और साथ ही योगी आदित्यनाथ की तारीफों के पुल बांधती हुई भी नजर आती हैं अपर्णा यादव, क्योंकि अपर्णा यादव मानती हैं कि एक साधु ही पूरे राज्य को अच्छे से संभाल सकता है अगर राम राज्य की बात आती है तो, क्योंकि राम राज्य में लिखा है अगर राम राज्य आएगा तो उसका राजा साधु ही होगा और ये सच किया है बीजेपी सरकार ने और बीजेपी ने अपने इस वादे को पूरा किया। राम राज्य उत्तर प्रदेश में लेकर आया। उत्तर प्रदेश में जो गुंडागर्दी हुआ करती थी और जिस तरीके से माफिया राज हुआ करता था, वहीं देखिए आज जब योगी राज है तो योगी राज में गुंडे जो हैं खौफ खाते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से और पुलिस के नाम से। लेकिन जब पिछली सरकारें हुआ करती थी तो पुलिस प्रशासन को भी धमकियां मिलती थी, पुलिस प्रशासन भी कुछ काम नहीं कर पाते थे। लेकिन आज जो लोग ये कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, आज वही उन्हीं की सरकार जो है योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाने का काम कर रही है और बोल रही है कि सरकार किसी भी तरीके का काम नहीं करती है लोगों के लिए। जबकि बजट में आपने देखा होगा जो बजट योगी आदित्यनाथ के द्वारा पेश किया गया है उसमें जन कल्याण की बात की गई है, नई नई योजनाएं उसमें शामिल है, युवाओं के लिए नौकरियां उसमें शामिल है। आप हमें पूरे वाक्य पर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताइएगा। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।